नमस्कार दोस्तों, आपका जियोकॉम टेक में स्वागत है। आज हम बात करेंगे दक्षिण मुखी घरों के बारे में। मैंने कहीं पर 2 बिल्डर बातें करते हुए मिले कि जो दक्षिण मुखी घर हैं, मतलब कि जिसके मेन गेट जो सामने की ओर पड़ता है, मतलब कि जिस गेट का द खोलोगे तो आप दक्षिण की ओर मुख हो जाता है, उस घर को आप दक्षिण मुखी घर बोल सकते हैं। वैसे घरें बहुत ही कम रेट में बिकती हैं या कोई लेना ही नहीं चाहता। तो इसका कारण क्या है? दोस्तों, यह मेरे लिए एक परिकल्पना था, एक हाइपोथेसिस था। तो मैं उसको अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए उसको परख के देखना चाहा। तो वाक़ई में दोस्तों, जो दक्षिणमुखी घरें होते हैं, वे हमारे जीवन पर असर करती हैं। ये हमारे जीवन पर इतना असर करते हैं कि जो सुख समृद्धि या जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, वे हमारे जीवन पर लंबे समय तक टिक नहीं पाती और जो नेगेटिव चीज़ें हैं, वे हमारे जीवन पर बनी रहते हैं, सिर्फ़ दक्षिण घ मुखी घर होने के कारण। आप देखेंगे कि जो दुकानें होती हैं, वे अक्सर उत्तरमुखी होते हैं और वे समृद्धि की ओर रहते हैं। इस परिकल्पना को मैं परख के देखा, दक्षिणमुखी परिकल्पना को, और वाक़ई में यह काम करता है। ये आपके जीवन पर असर करता है और हो सके तो आप उत्तरमुखी घर लें, जिसका मेन गेट उत्तर की ओर हो, ताकि और आपके ऊपर समृद्धि हो। उसमें आपको सकारात्मक शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा अधिक मिलती है। मेरा जो गाँव है, वो उसमें रोड गया हुआ है। उस रोड में पूरब से पश्चिम की ओर एक रोड गया हुआ है। तो जैसे आप पश्चिम की ओर मुँह खड़े होके देखेंगे तो जो दायाँ ओर पड़ता है उसमें दक्षिणमुखी घर पड़ जाती हैं, और जो बाएँ की ओर पड़ जाता है उसमें उत्तरमुखी घर पड़ जाते हैं। तो जो गिन के इस साइड जो उत्तरमुखी घरें हैं, उनमें समृद्धियाँ पाई जाती हैं, उसमें समृद्धियाँ बहुत ही ज़्यादा होती हैं। तो दोस्तों, इसमें समृद्धियाँ बहुत ही ज़्यादा होती हैं, लेकिन दक्षिणमुखी घर में कई सालों से कई प्रकार के दुःख, कोई केस लड़ रहा है, किसका परिवार में पिता खत्म हो गया, पति खत्म हो गया, बेटा खत्म हो गया है, या समृद्धि है या दुकान है तो दुकान चल नहीं पा रहा है। इन सारों का बहुत ही ज़्यादा हमारे जीवन पर असर होता है। तो दोस्तों, इस दक्षिणमुखी घर को आप ना बनाइए। यदि आपको मजबूरी में दक्षिणमुखी घर बनवाना पड़ रहा है, या आपका घर है, तो उसको आप जैसे-तैसे करके उस घर को आप पश्चिममुखी घर बना दीजिए या दक्षिणमुखी घर बना दीजिए। जैसे हमारा गाँव है, उसमें पूरब से पश्चिम की ओर रोड गया हुआ है। तो वाक़ई जो दायाँ साइड वाले जो घर हैं, उनको दक्षिणमुखी घर बनाना पड़ेगा, ताकि रोड से वे कनेक्ट कर सकें। तो ऐसे में आप सीधा दक्षिणमुखी घर ना बनाएँ, उस दरवाज़ों को आप पूरब की ओर या पश्चिम की ओर मोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप उस दोष से बच सकते हैं। और आपको लगता है कि किसी टोटके या किसी वास्तु दोष को मिटाने के लिए कुछ प्रयोग करके इसमें हम लगा सकते हैं। तो बोलते हैं ना, बीमार इंजेक्शन लगवाने से अच्छा है तो उसका जो रोकथाम रहता है उसी में ही बच सकते हो। मच्छरदानी लगा लो भाई। लेकिन आपको लग रहा है कि आप इतना ही करने से हो सकता है। तो जो दक्षिणमुखी घरें हैं, वो असर डालेंगे ही। आप कितना भी रोकथाम कर लो या किसी ज्योतिष को बुला के उसमें आप उस दोष को हटाने के लिए कुछ कर सकते हो। उससे अच्छा आपको उस दक्षिणमुखी को ही हटा दो और उसको पश्चिममुखी या उत्तर पूर्वमुखी करके उसको ऐसे-तैसे कर-कुर के कर दो। कई लोग उसमें गणेश की मूर्ति मढ़ाते हैं। वे असर डालेंगे ही, जो मूर्तियाँ रहती हैं, असर डालेंगी दक्षिणमुखी घर को, नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए। सिर्फ़ कंट्रोल हो सकता है, वाक़ई में हट नहीं सकता है। तो आपको उसको उस पूर्वमुखी बनाना है या पश्चिममुखी बनाना है, या नहीं बन रहा है तो उसको आप छोड़ दो घर को और दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ। यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, ताकि हम और अच्छा वीडियो लगाएँ। यदि आपको यह कोई भी बकवास लग रही है या यहाँ पर अंधविश्वास फैला रहा हूँ, तो इस चीज़ को आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए और मुझे बताइए कि वाक़ई में ऐसा होता है या नहीं? यदि नहीं होता है तो कमेंट कीजिए, कारण क्या है? और कई लोग ऐसा करते हैं कि दुकान या एक मुख को छोड़ देते हैं, एक मेन रोड टाइप का दक्षिणमुखी कर देते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग और कई गेट छोड़ के बना दिए रहते हैं, जो जानकारी है उन लोग को दक्षिणमुखी घर के बारे में, वे लोग ऐसा करते हैं और एक गेट बना देंगे जो पूरबमुखी या पश्चिममुखी होगा, या पीछे बैकयार्ड से निकलेंगे, कुछ अच्छा काम होगा तो बैकयार्ड से निकलेंगे
और इधर से आएँगे और गाड़ी में चढ़ के अपने काम के लिए निकल जाएँगे। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए ताकि मैं और अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।